मुअलखांग स्टेशन पीछे छूटता हुआ। और मुअलखांग हम आपको एक अनूठे अंदाज में दिखा रहे हैं। नया स्टेशन है और यहाँ पर फुल लेंथ ट्रेनों के लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है, पूरी व्यवस्था की गई है। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्यों खास हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुअलखांग स्टेशन का जो प्लेटफार्म है वो खत्म हो रहा है। और यह प्लेटफार्म जहाँ पे खत्म होगा उसके तुरंत बाद की अगर हम बात करेंगे तो तुरंत बाद एक और सुरंग आने जा रही है, एक और सुरंग। और यहाँ पर वह सुरंग भी हम आपको दिखाएंगे। आपको हम सुरंग, ब्रिज, इस तरीके की तमाम चीज़ें दिखाते हुए चलेंगे और यहाँ एक एक चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की पूरी व्यवस्था की गई है। और ट्रेन चूंकि चल रही है तो इसके लिए नियम, कायदे, कानून हैं। तो यहाँ पर अभी यह ट्रैक वैसे तो पैसेंजर ट्रेनों के लिए ओपन नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सतर्कता बरती जा रही है, स्लो चलाया जा रहा है, क्योंकि सिग्नल यहाँ पर रेड है। तो सिग्नल रेड है, तो सिग्नल रेड होने की जो वजह है उस वजह को कहीं ना कहीं सही किया जाएगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रैक बदलने के लिए इशारा हो चुका है और यहाँ हरी झंडी दिखाई जा रही है कि अब ट्रेन को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ चूँकि आप सोच रहे होंगे सिग्नल रेड है, उसके बावजूद ट्रेन कैसे चल रही है, तो ये ट्रैक अभी पैसेंजर ट्रेनों के लिए ओपन नहीं है। लेकिन देखिए आगे किस तरीके से हरी झंडी दिखाते हुए इस ट्रेन को रास्ता दिखाया जा रहा है कि अब आगे आप सेफली चल सकते हैं। ट्रैक बदलने का काम चल रहा है, क्योंकि इसी ट्रैक पर आगे जाकर हम कह सकते हैं स्टॉपर लगा हुआ था और उस पर एक छोटी सी ट्राली भी नज़र आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक सिग्नल देकर गाड़ी को आगे धीरे धीरे करके चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब सिग्नल रेड है तो अपने आप नहीं चला जा सकता है। और यहाँ जंगलों के बीच में एक और पुल हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए मुअलखांग से ही यह पुल नज़र आ रहा है और यह जो पुल है जंगलों के बीच में एक छोटा सा पुल दूर से नज़र आ रहा है, लेकिन ये लंबा सा पुल है, लंबा सा पुल है। तो यह लंबा सा पुल हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर इस पुल से होकर भी हम गुजरेंगे, इस पुल से भी होकर गुजरेंगे और इस पुल को भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का यह पुल है। तो यहाँ हमारे तमाम दर्शक समझ सकते हैं कि रेलवे का जो ऑपरेशन है वो अपने आप में अनूठा होता है। एक एक चीज़ को यहाँ पर फॉलो किया जाता है और यहाँ पर आप देखिए मुअलखांग से किस तरीके से ट्रेन मुड़ रही है। तो हालांकि छोटी सी ट्रेन है लेकिन मुड़ाव दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रैक मुड़ रहा है, पीछे स्टेशन है वो नज़र आ रहा है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्टॉपर लगा हुआ है। ट्रेनों को एक तरीके से ये लाइन यहाँ पर ख़त्म होती है और यह मेन लाइन है जिस पर ट्रेन चल रही है। तो यहाँ देखिए सिग्नल देकर, यानी ग्रीन सिग्नल देकर उसको आगे बढ़ाया गया है और जब यह ट्रेन आगे बढ़ी तो तुरंत स्टेशन के बाद एक और पुल यहाँ पर मौजूद है और यह है ब्रिज नंबर देखिए 109 है, कंपोजिट गर्डर पुल है। ब्रिज नंबर 9 कंपोजिट गर्डर ब्रिज है और इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पुल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। कंपोजिट गर्डर एक छोटा सा पुल और इसकी एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पर 5 स्पैन का पुल है, 2 30 मीटर के, 2 18 मीटर और एक 30 मीटर का स्पैन इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ एक जोरदार तरीके से यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही मिजोरम की खूबसूरती सामने आती चली जा रही है। यह पुल खत्म हुआ, फिर छोटा सा ट्रैक और उसके बाद एक अगला पुल, यानी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में जगह जगह पुल ही पुल है। 108 नंबर का पुल हम आपको दिखा रहे हैं और कंपोजिट गर्डर पुल है और 3 स्पैन का यह पुल और आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर केले की खेती भी की जाती है। तो आसपास केले के खेत भी हैं, साथ ही साथ घने जंगल हैं और घने जंगलों में तमाम हम कह सकते हैं ट्राइब्स रहती हैं। ये मिजोरम का इलाका है, खूबसूरत इलाका और
यहाँ पर हम देखिए एक और नया पुल आपको दिखा रहे हैं। नया नवेला पुल आपके सामने है, पुल नंबर 107। पुल नंबर 107 एक स्पैन का पुल है, सिर्फ 61 मीटर का यह पुल है। स्टील गर्डर ब्रिज हम आपको दिखा रहे हैं। स्टील गर्डर ब्रिज से होकर हम गुजर रहे हैं। तो यहाँ स्टील गर्डर ब्रिज देखिए, और यह ट्रैक निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस इलाके के लिए अलबेला है, एक सौगात है, क्योंकि इन जंगलों में आने के लिए आपके लिए रेलवे मुफीद होगी। क्योंकि जो लोग सिलचर से आइजोल आना चाहते हैं उनको आप समझिए 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कहीं रास्ता खराब है, तो कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पर अलग अलग तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सामने देखिए कि किस तरीके से एक और यहाँ पर अलग तरीके की चीज़ आपको नज़र आएगी। ये ट्रैक मुड़ता चला जा रहा है, ज़बरदस्त तरीके से मुड़ रहा है, और ऊपर से जाने का एक रास्ता दिया गया है। तो यहाँ पर रोड ओवर ब्रिज भी एक छोटा सा बना हुआ है, और उसके बाद यह ओपन सेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। ये ओपन सेक्शन है, और ओपन सेक्शन पर हमारी ट्रेन चलती चली जा रही है। ज़बरदस्त तरीके से भाग रही है ट्रेन, दौड़ रही है, और हवा का रुख तेज होता चला जा रहा है। हवा तेज है, और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ढेर सारी टनल्स हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, लेकिन कोई भी टनल 3 किलोमीटर या इससे लंबी नहीं है। एक और पुल देखिए, एक और पुल आपके सामने आने जा रहा है, और यह पुल जबरदस्त है, जबरदस्त पुल है, और इस पुल को हम आपको दिखाएंगे। और इस पुल की एक जबरदस्त खूबी है, यहाँ देखिए दो पुल हैं। एक पहला पुल देखिए, ब्रिज नंबर 98, ब्रिज नंबर 98 10 स्पैन का पुल है, 30.5 मीटर लंबाई है, और यहाँ पर यह अनूठा पुल। और नीचे देखिए छोटा सा गांव पास में ही है, और पुल के बाद एक और पुल, एक बड़ा पुल पास में दिख रहा है। जो एक पुल खत्म होता है उसके बाद ही दूसरा पुल शुरू हो जाता है, यानी एक पुल के बाद दूसरा पुल, और यह पुल भी अपने आप में जबरदस्त है। तो जबरदस्त पुल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुल आप देख सकते हैं, और इस पुल की अगर हम बात करें तो पुल नंबर 97, इसमें 7 स्पैन का यह पुल है, 103.5 मीटर का एक स्पैन है, आप समझिए। और यह अनूठा पुल हम आपको दिखा रहे हैं, और इस अनूठे पुल से होकर हम गुजरेंगे। और इसके खंभे की अगर हम बात करें, इसके पियर की अगर हम बात करें, तो इसका पियर कहीं ना कहीं वो भी कुतुब मीनार से ऊंचा है। तो एक अनूठे अंदाज में यह पूरा का पूरा ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं, और यह पुल जहां पर खत्म होगा उसके तुरंत बाद एक और टनल आपको नजर आएगी। तो टनल ब्रिज और टनल, और उसके बाद ओपन स्पेस, और यहाँ पर इस इलाके में आवाजाही के लिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रेलवे का ट्रैक वरदान है। मिजोरम अलग थलग पड़ा हुआ स्टेट अब नहीं है, यहाँ के लिए फ़्लाइट्स आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कनेक्टिविटी है अगर हम उसकी बात करें तो अब रेलवे की कनेक्टिविटी हो रही है। और रेलवे का नया नवेला प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। देखिए नीचे, इस पुल के नीचे से एक पहाड़ी नाला जा रहा है, और रोड भी जा रही है। देखिए रोड भी जा रही है, और यहाँ पर जो सड़क है, सड़क की हालत देख लीजिए। और जब पहाड़ पर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिट्टी के पहाड़ नीचे आ जाते हैं, और यहाँ तेज रफ्तार में वाहन चलाना संभव नहीं है। लेकिन रेलवे की बात करें तो 100 kmph की रफ्तार से यहाँ पर ट्रेनें चलाई जाएंगी, और जब ट्रेनें 100 kmph की रफ्तार पर चलेंगी तो निश्चित तौर पर लोग जल्दी पहुँचेंगे। आप जल्दी आ जाएंगे। सिलचर से सीधा आइजोल पहुंचने में सिर्फ 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, जो कि अभी क्या लगता है 8 से 10 घंटे, कई बार इससे ज़्यादा भी लग जाता है। वैसे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक ने ये दूरी घटाई है। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, मिजोरम।